पिछले 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा है। पॉश इलाकों से लेकर पिछड़े इलाकों तक मुंबई में सड़कों में गलियों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बारिश से मुंबई इस कदर बेहाल हो गई कि लोग घरों में कैद हैं और ये विभिन्न तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई की कहानी बयां कर रही हैं। ऑफिस जाने वालों की संख्या आज वैसी नहीं जैसी अक्सर मुंबई में होती है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर चुका है, कुछ रूट्स पर लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुर्ला में करीब 350 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। भारी बारिश के बाद अंधेरी, परेल, दादर समेत कई इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है और इन इलाकों में लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। मुंबई की बुरी स्थिति पानी से जो हुई है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ठाणे की बेबसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ठाणे में एक एसयूवी अंडरपास में भरे बारिश के पानी में फंस गई। एसयूवी में कुछ लोग सवार थे जो काफ़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। अपनी जान इन लोगों ने बचाई। पुलिस की बात माने तो स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, मदद की, सुरक्षित उन लोगों को बचाया। काफ़ी मेहनत के बाद कार को भी पानी से बाहर निकाला गया। तो ये मुंबई का हाल है। एक एसयूवी पूरी पानी में यहाँ डूब गई है। और इसके बाद हम मुंबई के ही वसई आपको लिए चलते हैं। वसई में सड़कों पर पानी ही पानी है। पानी इतना अधिक है कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है। एक बस यहाँ वसई में पानी में अटक गई। एक एसयूवी हमने आपको दिखाई और अब एक दूसरी बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पानी में फंस गई। देखिए दूर एक बस आपको नज़र आ रही है, ये मुंबई की लोकल बस है लेकिन वो बस पानी में फंस गई है और ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं है, जैसे कोई नदी हो। पानी ही पानी भरा हुआ है और मुंबई में रफ्तार थम चुकी है। वो मुंबई जो हमेशा भागती दौड़ती रहती है, वो मुंबई आज बारिश के पानी के कारण थम सी गई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया, ट्रैफिक ठप हो गया। बीती रात से यहाँ बारिश हो रही है। पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से स्थिति को संभाला जाए और ट्रैफिक को चालू किया जाए, लेकिन पूरी जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग कल रात से फंसे हुए हैं, वाहनों की रफ्तार थम गई है, जो जहाँ है वहीं रुक गया है। इसका कारण इस हाईवे पर पानी भरना है और पानी भरने के कारण ये हाईवे जाम हो चुका है, ठप हो चुका है। ये मुंबई की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ शहरों में, मुंबई के अंदर वहाँ स्थिति बेहद ख़राब है, बल्कि हाईवे पानी में डूबा हुआ है। और कौन कहेगा कि ये हाईवे है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसे देखकर ये लगता है कि ये कोई नदी है। मुंबई के सैन कुर्ला भी आपको लिए चलते हैं। सैन कुर्ला रेलवे रूट का हाल आप देख लीजिए। स्थिति यहाँ पर लगातार बिगड़ती जा रही है। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और ये पानी बढ़ता जा रहा है। अभी तो लोकल चल पा रही हैं, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही और पानी बढ़ता गया, अगर ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोकल चलना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। और दूर से देखने पर रेलवे ट्रैक की स्थिति भी आप देखिए, ये भी नदी सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये कोई नदी है, लेकिन पास जाकर आप देखते हैं तो आपको ट्रैक मालूम पड़ता है। और ये देखिए रेलवे ट्रैक का हाल है मुंबई में। ये मुंबई का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इससे असर ये पड़ा है कि लोकल धीमी चलनी शुरू हो चुकी हैं। कई सारी लोकल्स काफ़ी देर से चल रही हैं और लोकल की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। ये ट्रेन आती हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी नदी के बीच से मुंबई की ये लोकल ट्रेन गुजर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि स्थिति संभालने के लिए हम अलग अलग प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर रहे हैं। सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं
आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है, कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है। तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया। भारी बारिश के बीच मुंबई एक बार फिर से डूबी डूबी सी लग रही है। सड़कों पर बाढ़ का पानी है, मुसीबत बेहिसाब है। इलाका मुंबई का कोई भी हो, हर जगह इस समय सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां रास्तों में फंस गई हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी आ चुका है। हर वर्ष बारिश की मार के बीच मुंबई की यही कहानी है, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। चाहे सड़कें बन जाए तालाब, चाहे भारी बारिश से मुसीबत हो बेहिसाब, चाहे गाड़ियां रेंगने लगे, चाहे जिंदगी पर ब्रेक लगे, लेकिन बारिश में मुंबई की बदहाली बदस्तूर जारी है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के लोगों पर मानसून वाली आफत की जबरदस्त मार पड़ी है। दादर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला जो तिलक ब्रिज है, वो जहां पर खत्म होता है, वहां का नजारा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमेशा हर साल जब भी बारिश होती है वहां पर इसी तरह ये जो सड़क है ये तालाब में तब्दील हो जाती है। हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई यूं ही पानी पानी होती है। फिर से बादलों के प्रहार से मुंबई बिलख पड़ी है। मकान टापू बन गए हैं। हर साल की तरह ही मुंबई के लोग इस बार भी मुसीबत की मार झेल रहे हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है, लेकिन मुंबई की व्यवस्था संभालने वाले शायद कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वेस्ट में एचवी रोड पर है, मुंबई के लिए आप कह सकते हैं आपदा की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको यकीन नहीं होगा, ये मुंबई का एचवी रोड है। अंधेरी स्टेशन के बाहर बसें फंसी हुई है, यहाँ पर पुलिस की वैन जो है वो फंसी हुई है। यहाँ पर पुलिस कर्मी मुंबई के तैनात हैं और लोगों को रोका जा रहा है। इसे ये जो आप देखेंगे आगे जाने वाली जितनी भी गलियां हैं उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को, ये आप कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा, देखिए सारे लोग जो ऑफिस के लिए निकले हैं, अंधेरी की तरफ जाने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को इधर रोका गया है। दूसरी तरफ हम जो दिखा रहे हैं, ये ट्रैफिक इस रोड पर जो है पूरी डीएस की बसें, जो बाकी जो ट्रैफिक है वो रोक दी गई है। ये तस्वीरें 20 साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुंबई की वही कहानी है। ना बारिश के मार के बीच मुंबई का हाल बदला है, ना मुंबई वालों को कोई राहत मिल सकती है। भारी बारिश के बीच मुंबई में जिंदगी मानो रेंग रही है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी तो देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। व्यवस्था के सारे दावों की पोल खुल गई। पूरी मुंबई नगरी एक बार फिर सैलाब वाले संकट के बीच घिर गई। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। मुंबई का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा इलाका हो जो इस बारिश से प्रभावित ना हो। मुंबई के कुर्ला आपको लिए चलते हैं। कुर्ला में स्थिति बिगड़ गई है। कुर्ला में एनडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाला है। कुर्ला से और जानकारी आज तक की इस रिपोर्ट में।
इस वक्त हम मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रांति नगर में मौजूद है। क्रांति नगर ये जो इलाका है ये मीठी नदी को लगकर है। अब मीठी नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और इसके चलते यहाँ पर रहने वाले 350 लोगों को यहाँ से निकालकर, ये जो आप देख सकते हैं घर है, यहाँ से निकालकर इनको नियर बाय पास के बीएमसी स्कूल में ले जाया गया। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, सुबह से आप लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं और क्या तैयारी हमने रखी हुई? नमस्कार सर, मैं 5 एनडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजू प्रसाद। सुबह 9 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए। उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ बारिश और पानी का बहाव चल रहा है और लोगों को, जो लोग घर में अपने फंसे थे, उनको रेस्क्यू और इवैक्यूएट करने का कार्य जारी है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 250 लोगों का रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिए। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी आए थे, उन्होंने भी टीम के लिए काफ़ी सराहना का कार्य बताया कि टीम अलर्ट रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कीजिए और उनको बोलिए कि अपने सुरक्षित स्थान पे रहें। और कितनी देर तक आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, सिचुएशन को मॉनिटर करने वाले? अभी हाई टाइड का अलर्ट है, जब तक पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हमारी टीम यहाँ अलर्ट में रहेगी। अभी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम, उसके साथ साथ लोगों को यहाँ पर बीएमसी स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि ये जो मीठी नदी के पास की बस्ती है इसमें पानी भरता हुआ आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिब साहब पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की लोकल ट्रेन 1 से 1.5 घंटे तक देरी से चल रही हैं। स्थिति यह है कि यात्री पटरियों पर उतर आए हैं। पटरी पर पानी भरने के कारण ट्रेन पटरी पर घंटों से रुकी हुई है। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता धर्मेंद्र दुबे दे रहे हैं। 3 रातों और 2 दिन से और आज तीसरा दिन चालू है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात क्या है, माहौल क्या है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर लोकल रेलवे स्टेशन पर और देखिए किस तरीके से यात्रीगण जो हैं वो पटरियों पर चलना शुरू कर दिए हैं। 1 से 1.5 घंटे देरी से बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें चल रही हैं। काफ़ी पटरियों पर पानी भरने की वजह से जहां पर चली थी वहीं थम गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जो यात्रीगण इन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन्हें अपने कर्मभूमि यानी काम पर जाना है, जिसकी वजह से लोग पटरियों पर ही उतर आए हैं और अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। अब घाटकोपर स्टेशन पर ये आएंगे और इसके बाद यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम पर सभी के सभी चले जाएंगे। ये नज़ारा न केवल सिर्फ मुंबई के घाटकोपर का है बल्कि हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन के तमाम जगहों पर इसी तरह के नज़ारे देखे जा रहे हैं। सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आज छुट्टी घोषित की है। मुंबई के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को छुट्टी दी गई है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगहों पर आज आना मना किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज खोले हैं और ये जो आप लोगों को देख रहे हैं ये वहीं काम पर जाने के लिए तैयार हैं। देखिए सभी ने